सारणिक सारणिक का मान नहीं बदलता है। लिख दिए। अब इधर देखो, इसमें अब हमें क्या करना, इस ये जो प्रश्न है ना, ये एक तरह से समझ लो कि सूत्र है। हमें इसी सूत्र के प्रयोग से जो है हम इस चीज को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, हम इस सूत्र के प्रयोग से हम इस चीज को ज्ञात कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, ये एक तरह समझना है कि सूत्र है। या इधर देखो, इधर देखो, माना कि इसको जो है डिटर्मिनेंट पढ़ा जाता है। ये जो त्रिभुज का जो चिन्ह रहता है, ठीक है, इसको क्या पढ़ा जाता है, डिटर्मिनेंट पढ़ा जाता है। ये डिटर्मिनेंट का यही संकेत होता है। ये रहा डिटर्मिनेंट की, इधर देखो, ये रहा डिटर्मिनेंट। ठीक है, हम मान लेते हैं कि डिटर्मिनेंट बराबर यहां से A1 B1 और C1, A2 B2 और C2, A3 B3 C3, यह दे दिए। आप देखो, हम यहाँ कहते हैं जब इसका आप मोड निकालते हैं, मोड जैसे निकालते हैं हम उसी तरह से ज्ञात करेंगे। देखो, हम मोड इसका कैसे निकालते हैं, इस तरह से। जैसे A1 का हमें मोड निकालना है, ठीक है, मोड हमें A1 का निकालना है। जब हम A1 का मोड ज्ञात करेंगे तब हम क्या करेंगे कि ये जो होता है A1, ये दोनों मीट छुप जाता है ना, इसको इधर से गुना करेंगे तो B2 C3 माइनस क्या होगा B3 C2, ये हो गया। और जब हम फिर B1 का ज्ञात करेंगे तो ये रो और ये कॉलम बंद हो जाता है, होता है नहीं होता है, ये रो और कॉलम बंद हो जाता है, ये वाला और ये बीच वाला बंद हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये दोनों बंद हो जाएगा। इसको इधर से गुना करेंगे A2 C3 माइनस A3 C2 दे दिए। इसको जब हम बंद करते हैं तो इसको इधर से गुना करते हैं तो प्लस हो जाएगा C1 A2 B3 माइनस A3 B2 ना। यहाँ पर क्या हुआ, माइनस का इसलिए दिए क्योंकि ये जो मान होता है ना, ये 12 होता है, ये 11, ये 12 होता है। ये दोनों को जोड़ने पर क्या होता है, विषम संख्या आता है, 3 आता है, इसलिए विषम संख्या में माइनस लगाया जाता है। अब समझ गए, जहां जहां भी विषम होगा वहां वहां हम क्या किया करेंगे कि माइनस लगाया करेंगे। अब हम क्या करते हैं कि यानी कि इस चीज को हम परिवर्तन करते हैं। कहता है किसी सारणिक के पंक्तियों को संगत स्तंभ में बदलने पर, नहीं तो पंक्ति हो गया यानी संगत स्तंभ में बदलते हैं, नहीं तो हम यहाँ लिखते हैं, फिर जब हम इसका परिवर्तन करते हैं डिटर्मिनेंट डैश बराबर हो जाएगा, ई ऊपर चला जाएगा, ई नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला क्या होगा कि नीचे आ जाएगा। तो यहाँ हम लिखते हैं, इसको और ब्रैकेट तोड़ना पड़ेगा तब होगा, इसको हम ब्रैकेट तोड़ करके ज्ञात करते हैं। A1 B2 C3 माइनस A1 B3 C2 और माइनस देंगे इसका, फिर ब्रैकेट जब तोड़ेंगे तो A2 B1 C3 अब माइनस माइनस प्लस A3 B1 C2 अब प्लस C1 A2 B3 अब माइनस देंगे C1 A3 B2, ये दे दिए, यहाँ दे दिए। आप देखो, इसमें से देखते हैं काट उठ करके कोनो काटने वाला, अगर होगा काटने वाला तब हम उसको क्या करेंगे, काटेंगे, और अगर नहीं है काटने वाला तो हम क्या करेंगे, इसको यूं ही छोड़ देंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, यूं ही छोड़ देंगे। अब हम दूसरा देखते हैं लेकर, यहाँ इतना छोटा में बना दें। देखो यहाँ हम फिर लिखते हैं, फिर कि डिटर्मिनेंट डैश बराबर मानते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि पंक्ति के को संगत स्तंभ में बदलने पर, यानी रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल देते हैं,
तब हम इसको ज्ञात करके देखते हैं। नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला कहाँ जाएगा, नीचे। तो A3 B3 C3 A2 B2 C2 A1 B1 C1 लिख दिए, यहाँ लिख दिए। अब इसका हम फिर मोड ज्ञात करके देखते हैं ये जो मोड है सो और इसका जो मोड निकलेगा सो, क्या दोनों बराबर है? यदि दोनों बराबर है तब हम लिखें किसी सारणिक के पंक्तियों को संगत स्तंभ में बदलने पर सारणिक का मान जो है सो नहीं बदलता, यानी डिटर्मिनेंट का जो मोड निकालते हैं वो नहीं बदलता है, उसका आंसर वही आता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसमें से इसका ज्ञात करके मोड ज्ञात करते हैं। नहीं ऐसे कर देते हैं, मोड निकालते हैं। A3 ऐसे कर दिए, और जब A3 यहां से लेंगे तो इसको क्या करेंगे, ये और ये दोनों क्या होगा, रो और कॉलम बंद हो जाएगा। इसको इधर से गुना करते हैं, B2 C1 माइनस B1 C2 माइनस देते हैं यहाँ B3, यहाँ चिन्ह देते हैं, यहाँ से लिख देते हैं B3। यहाँ पर ये रो और ये कॉलम बंद हो जाएगा, इसको इधर से करेंगे, इसको इधर से करेंगे, A2 C1 माइनस A1 C2 और यहाँ देते हैं प्लस, फिर देते हैं हम C3 ज्ञात करते हैं। और जब C3 ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर लिख देते हैं इसको, ये रो और ये कॉलम होगा बंद, A2 B1 माइनस A1 B2। अब हम इसको देते हैं, इसका फिर हम ब्रैकेट तोड़ते हैं। देखो कैसे लिखेंगे, C1 B2 और A3 माइनस B1 A3 B1 C2 और फिर इसका भी ब्रैकेट तोड़ते हैं, A2 B3 C1 माइनस देते हैं, ये माइनस न था, यहाँ पर माइनस माइनस क्या होगा प्लस, इसका हम फिर करते हैं A1 C2 B3 या फिर इसको भी करते हैं, प्लस हो जाएगा A2 B1 C3 माइनस होगा A1 B2 C3। इस तरह से हो गया। अब हम देखते हैं कि दोनों मान बराबर है, या फिर हम इसको क्या करते हैं, इस तरह से बनाने की कोशिश करते हैं। इस तरह से बनाने में थोड़ा टाइम भी लगेगा, नहीं लगेगा, तो हम क्या करते हैं, दोनों को देखते हैं मिला करके, क्या ये दोनों का मान बराबर है, क्या यह दोनों का जो मान है सो बराबर है। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे और इसको जो है समीकरण 2 मान लेंगे। देखते हैं C1 B2 क्या है, C1 है और B2 और क्या है A3 है। तो इसमें देखते हैं कहीं पर है A3, तो A3 B1 C2 कहाँ है, A3 B1 C2 ये है ना, ये है, दोनों है ना इसमें। अब देखते हैं इसमें A2 B1 C3 A2 B1 C3 ये भी है ना, ये भी है ना। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं A1 C2 B3 A1 C2 B3 नहीं A1 C2 B3 कहाँ है, A1 C2 B3 गड़बड़ है, 2 नंबर कहाँ A1 2 नंबर, हाँ A1 B3 और C2 ये मिल गया ना। अब A2 B1 C3 खोलते हैं, A2 B1 C3 ये भी मिल गया नहीं, ये तो दो को मिल गया ना, एक ये भी मिल गया है नहीं, और एक ये भी मिल गया, A1 B2 और C3 ये मिल गया दोनों ना। ये दो कैसे मिल गया, ये मिल गया, इसमें एक नहीं मिला होगा, सब मिल गया। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से सारणिक का मान बदलने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी अगर कोई प्रश्न इस तरह से रहेगा, ठीक है, और रो को कॉलम में यानी कि R1 को R2 या R2 को R3 में करने पर इसको जब हम बदलते हैं, इसको जो बदले हैं कैसे बदले सो बताते हैं। रो में बदले हैं, R1 को जो है
ऐसे करके तीर का चिन्ह दिए, R3 के स्थान पर लिखे हैं और R3 का मान जो था सो R1 के स्थान पर लिखे हैं। इस तरह से जो है फिर जब हम इसका डिटर्मिनेंट ज्ञात करके देखते हैं तब यह मान क्या होता है, दोनों यानी कि सारणिक में पंक्तियों के संगत स्तंभ को बदलने पर डिटर्मिनेंट का यानी कि सारणिक का मान में कोई परिवर्तन यानी उसका आंसर जो आएगा, यदि हम इसको परिवर्तन करने के बाद यदि मोड ज्ञात करते हैं तब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप समझ रहे, ये समझ गए? तो यह पहला देखो, किसी इस प्रश्न जो है ना इसको ध्यान में रखना है, किसी सारणिक का मान शून्य होता है यदि इनका कोई दो स्तंभ या पंक्ति समान हो। देखो ये प्रश्न को बहुत ध्यान में रखना है। ये क्या कहता है, इसमें कहता है रो कॉलम के बारे में तो समझते हो ना, रो कॉलम उस दिन बताए थे ना, वो समझते हो। तो उसमें क्या है कि ये कहता है किसी सारणिक का मान शून्य कब होगा, तब हो सकता है जब यदि इसका कोई स्तंभ या पंक्ति यानी कि कोई दो स्तंभ या पंक्ति समान हो, चाहे स्तंभ दोनों बराबर हो या पंक्ति यानी रो या कॉलम में जो है कोई दो बराबर हो। ठीक है, रो और कॉलम तो समझते हो। ये देखो हम ले लेते हैं उसमें से माना की करके, ये देखो माना की, देखो माना की डिटर्मिनेंट बराबर है, देखो A1 B1 C1 A2 B2 C2 A1 B1 C1। अभी देखो ये मान नहीं, इसमें क्या किए हैं, दो रो जो है बराबर लिए ना, दो पंक्ति जो है हम बराबर ले लिए हैं ना, दो पंक्ति क्या किए हैं बराबर कर लिए हैं। लब इधर ध्यान है, दो पंक्ति क्या किए हैं बराबर कर लिए हैं ना, इसमें क्या किए हैं दो पंक्ति क्या किए हैं बराबर कर लिए हैं ना, दो पंक्ति क्या किए हैं बराबर कर लिए हैं। जैसे देखो ई हो गया ना, ये एगो पंक्ति है ना, एक ये पंक्ति ले लिए और दूसरा देखो नीचे वाला जो है ये दोनों क्या किए बराबर कर दिए। हमने मान लिया क्योंकि प्रश्न में कहता है कि यदि इनका कोई दो स्तंभ या पंक्ति बराबर है, वो हमने क्या किए हैं कि इसमें पंक्ति बराबर ली, हो सकता है तुम अपना स्तंभ बराबर कर लो दो या प्रश्न में दोनों मान बराबर रहेगा नहीं। इसमें हमें क्या करना है, इसका हम मोड निकाल करके देखते हैं, इसका हम मोड निकाल करके देखते हैं क्या इसके मोड ज्ञात करने में क्या इसका मान शून्य आता है, यह देखते हैं। इसी से आ जाए क्योंकि ये जो है ना यह सूत्र है और इसी सूत्र से सब के सब डिटर्मिनेंट पूरा जो है पूरे डिटर्मिनेंट बनता है ना। अरे उससे हटो, देवाल से टूट जाएगा, क्या करो नया जोड़ाए थे कल उतना बताए थे कि देखो ये उतना अभी इसमें बहुत ये श्रृंगार पटार करना बहुत बचा है कि नहीं। तो इसको क्या करना, अब इसका हम डिटर्मिनेंट ज्ञात करना। देखो A1 लिए और फिर जैसे ज्ञात करते हैं यहाँ क्या हो जाएगा B2 C1, इसको करेंगे B1 C2 और फिर यहाँ B1 लेंगे ना, ये रो और ये कॉलम बंद हो जाएगा, क्या होगा A2 C1 माइनस A1 C2, उसके बाद प्लस C1 लेते हैं, ये रो और ये कॉलम बंद हो जाएगा, A2 B1 माइनस A1 B2 नहीं। अब देखो इसको गुना करते हैं, A1 B2 और C1 लेते हैं, ब्रैकेट तोड़े हैं, फिर इसको भी करते हैं A1 B1 C1, इसको भी गुना करते हैं B1 A2 C1 माइनस क्या होगा प्लस A1 B1 C2 इसको भी गुना करते हैं, प्लस हो जाएगा C1 A2 और B1 और फिर इसको भी गुना करते हैं, क्या हो जाएगा माइनस में A1 B2 C1। अब देखते हैं काट करके कि क्या ये सब कट करके जीरो आता है। देखो A1
A1 B2 C1 ये दोनों कट गए, A1 B1 C1 कहाँ है? A1 B1 तो C1 गलत हो गया वहां पे गुना करने में। ये गलती लिखे हैं ना, ये हो जाएगा 2। देखो A1 B1 C2 देखते हैं, A1 B1 C2 माइनस में है और ये प्लस में है, ये दोनों तो कट गया नहीं। अब हम देखते हैं B1 B1 A2 A2 C1 C1 देखो ये दोनों भी कट गया। अब हम देखते हैं कि क्या डिटर्मिनेंट का मान शून्य आया, आ गया। तो हम इसको क्या करते हैं, ऐसे देखो करके लिखते हैं, यानी कि ये जो प्रूव होता है, ये जो प्रूव होता है, इसे प्रूव करने के लिए क्या होता है, किसी सारणी का मान शून्य होता है यदि इनका कोई दो स्तंभ या पंक्ति क्या हो, बराबर हो। नहीं जैसे उदाहरण में देखो, इसको हम बनाएंगे क्या, जैसे अगर कोई प्रश्न दे देगा, जैसे देखो ऑब्जेक्टिव में देगा 15 12 18 और नीचे करके देगा 2 8 और 9, नीचे देगा 15 12 18, कहेगा इसका डिटर्मिनेंट ज्ञात करो। अरे हमको तो सूत्र न मालूम है कि दो गो रो या कॉलम यदि बराबर है तो इसका आंसर क्या आता है, 0 आता है। नहीं तो हम इसको बनाएंगे क्या, ऐसे प्रश्न ऑब्जेक्टिव में दे देता है, ऐसे प्रश्न ऑब्जेक्टिव में देता है, दो को बराबर कर देगा या तो बीच वाला कर देगा, कोई भी यदि दो रो या कॉलम कोई भी मान बराबर रहेगा या हम उसका डिटर्मिनेंट नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट आंसर मार देंगे, क्योंकि हमें यह सूत्र से पता चलता है कि इस डिटर्मिनेंट जब हम इसका ज्ञात करेंगे इसका मान क्या होता है, शून्य होता है, क्योंकि दो रो हो या दो कॉलम हो, इसको हम किसी भी तरह से लिख सकते हैं 5 8 6 3 2 5 5 8 6 दो, इसमें क्या है, दो क्या है, ये दोनों मान क्या है, बराबर है, इसलिए इसका जब हम मोड ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो ज्ञात करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऑब्जेक्टिव में देगा, कौन इतना गुना भाग करता है, नहीं, इसलिए ये फार्मूला है और इसको हमें देखना पड़ता है कि दो रो या कॉलम यदि बराबर रहेगा, ठीक है, चाहे बीच में कहें रहे, यहाँ पर नहीं दे करके ये क्या करेगा, यहाँ पर देगा 5 8 6 3 2 3 2 और 5 देते हैं, ऐसे इसमें भी देखो ये दोनों बराबर होंगे, चाहे कोई भी हो, बीच में रहे बराबर या काट में रहे बराबर या जहां भी रहे बराबर, लेकिन दो रोए रहे बराबर या दो कॉलम रहे बराबर, तो हम उसको क्या करेंगे, उसका मान हमेशा मोड क्या होता है, शून्य होता है, जैसे इस सूत्र में ज्ञात किए नहीं। और यदि हम इसका अभी ज्ञात करके देखेंगे, ठीक है, तो क्या निकलेगा, मोड 0 निकलेगा। इसीलिए हमको ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है, इतना बड़ा कौन ज्ञात करता है, नहीं, ये समझ गए। चलो इसको उतार, अगर इच्छा होगा तो इसे ज्ञात भी कर सकते हो अपने मन से उदाहरण लेकर। अगला प्रश्न कहता है, प्रॉपर्टी 3 है कि किसी सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ में, देखो सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ में कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ हो, कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ हो तो उसे सारणिक से बाहर निकाल सकते हैं, उसे सारणिक से बाहर निकाल सकते हैं, लिख दिए, उसे हम सारणिक से बाहर निकाल सकते हैं। जैसे देखो हम एक लेते हैं माना कि इसमें क्या हुआ कि डिटर्मिनेंट जो है A1 B1 और C1 है, A2 B2 और C2 है, A3 और B3 और C3 है ना, ये मान दिया हुआ है। हम दूसरा क्या करते हैं, दूसरा जो मान लेते हैं कि यानी कि दूसरा जो मान ले लेते हैं ट्रांसपोज बराबर, तो M A1 M B1 M C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब हमें देखना है, इसको 1 कर देते हैं, डिटर्मिनेंट 1,
अब हम इसमें देखते हैं कि समीकरण 1 रहा, इस समीकरण 2 रहा, है ना। इसमें देखेंगे कि जैसे देखो ये दोनों बराबर कब हो सकता है, जब हम R1 से M को कॉमन ले लेंगे, यही ना। यहाँ लिखेंगे R1 से M कॉमन करने पर, तो इसमें हम क्या करते हैं, जब इसमें से R1 से M को कॉमन कर लेते हैं, जब इसमें से M को कॉमन कर लेते हैं तब क्या बच जाता है, दोनों बराबर आ जाएगा, A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये दोनों हम कॉमन लेने के बाद ये मान और ये मान बराबर आ जाता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट जो है M डिटर्मिनेंट के गुणन के बराबर होता है। यदि कॉमन लेने के बाद जो है वह दोनों का मान क्या होता है, बराबर हो जाता है, दोनों का मान बराबर हो जाता है ना। कुछ जो यदि कोई संख्या है कि नहीं, और उसमें से यदि कॉमन लेने के बाद वो मान बराबर होता है, तब हम उसको क्या करेंगे, उस मान को कॉमन ले लेंगे। जैसे हम बताते हैं उदाहरण में कि हम एक डिटर्मिनेंट लेते हैं 15 20 25, ऐसे कर लिए नहीं। यहाँ पर क्या करते हैं 8 3 2 नहीं, और यहाँ 3 4 और 5 ले लेते हैं। जरा ये देखो, अब हम देखते हैं इसमें से हम कुछ कॉमन लेते हैं, और कॉमन लेने के बाद देखते हैं कोई दो रो या कॉलम तो बराबर आएगा ना, इसमें से कॉमन लेकर देखते हैं, 5 कॉमन लेते हैं और यहाँ लिख देंगे कि R1 से C1 से कॉमन ले, क्या कितना कॉमन लेने पर, 5 कॉमन लेने पर, तो हम इसमें से क्या करते हैं 5 कॉमन लेते हैं, तो हो जाता है 3 4 5 8 3 और 2 3 4 5 हो गया। कॉमन लेने के बाद ये दोनों मान बराबर आ गया। और जब इससे हम पहले प्रॉपर्टी 2 में जब चलते हैं, और जब प्रॉपर्टी 2 में हम चलते हैं तो हमें प्रॉपर्टी 2 से पता चलता है कि 2 रो या कॉलम यदि बराबर हो तो उसका मान क्या होता है, 0 होता है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसका मोड नहीं ज्ञात करके 5 गुने 0, तो इसका मान, इसका जब डिटर्मिनेंट ज्ञात करेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 0 आएगा। किस आधार से आएगा 0, क्योंकि हमें यानी कि प्रॉपर्टी 2 से मालूम है। इधर देखो, हमें प्रॉपर्टी 2 से मालूम है, नहीं प्रॉपर्टी 2 से हमें मालूम है कि 2 रो या कॉलम में जो होता है, 2 रो या कॉलम यदि बराबर है तो उसका मान क्या होता है, 0 होता है। यानी उसका जब मोड हम ज्ञात करते हैं तो उसका मोड निकालने के बाद उसका मान कितना निकलता है, मोड 0 निकलता है। तो हमें इसे मोड ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है, हमें प्रॉपर्टी 2 से हमें मालूम है, नहीं हमें प्रॉपर्टी 2 से मालूम है कि इसका मान क्या होता है, 0 होता है। क्योंकि निकालेंगे फिर भी इसका मान 0 आएगा, तो क्यों निकालेंगे उतना बड़ा, नहीं हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी यहाँ लिख देंगे, प्रॉपर्टी 2 से हमें ज्ञात है कि इसका मान क्या होता है, 0 होता है। अब हम देखते हैं कॉमन किससे लिए हैं, तो प्रॉपर्टी 3 से लिए हैं, नहीं यदि प्रॉपर्टी 3 से ये हमें मालूम होता है कि यदि कोई 2 मान बराबर है कि नहीं, तो हम उसको कॉमन बराबर हो रहा है कुछ कॉमन लेने से, हम उस मान को कॉमन ले करके तब इसका देखेंगे। क्योंकि इतना बड़ा कि यदि कहेगा मोड ज्ञात करने के लिए, कितना बड़ा होगा, बहुत बड़ा है कि नहीं, गुना भाग कौन इतना करेगा, बोलो तुमको दिक्कत होगा कि नहीं हो, तो तुम क्या सोचोगे कि हमको बड़ा सुविधा वाला सर जी पता है नहीं, जिससे हम झट से आंसर मार दें, यही सोचोगे नहीं। तो इसमें क्या करना, इससे सुविधा वाला तो मिलेगा नहीं, क्योंकि इतना आसान है कि प्रश्न देखो आंसर मारो, नहीं तो इससे बढ़ के आसान तो तुमको मिलेगा नहीं, ये समझ गए। उदाहरण बता देते हैं, देखो यानी कि जो जरूरी वाला प्रॉपर्टीज है ना उसको हम बता देते हैं। चौथा प्रॉपर्टीज में क्या है, किसी सारणी का मान 0 होता है यदि इसके पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव 0 हो। है देखो किसी सारणिक का मान 0 होता है यदि इसके किसी स्तंभ या पंक्ति के सभी अवयव 0
शून्य हो तो है। दो इसमें क्या करना है, इसमें हम माना कि लिखते हैं, ये हो गया। इसमें कहा जाता है कि किसी सारणी का मान शून्य हो सकता है, तो कहेगा हो सकता है, लेकिन किस वजह से शून्य होगा, कोई वजह रहेगा तब। तो हाँ, वजह कहाँ सो, वजह में कह दिया कि यदि इसके पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य, नहीं इसमें सो कह दिया है कि जब पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य है तो क्या उसका डिटर्मिनेंट या उसका जो मोड ज्ञात करते हैं, क्या वो आंसर शून्य आएगा, उसका आंसर सो कह रहा है। तो कहे वो तो देखना पड़ेगा, तब तो पता चलेगा। इधर देखो, हम क्या करते हैं, इधर है देखो ऐसे करके लिखते हैं। इसमें हो गया A1 B1 C1 0 0 0, A2 B2 C2 ऐसे करके लिख दिए। यानी कि ये वाला जो है सो जीरो है, तीनों, ये तीनों क्या हो गया, जीरो हो गया, हो गया। ये तीनों क्या हो गया, जीरो हो गया। कहा ध्यान, ये तीनों क्या है, जीरो है ना, जीरो। अब हम देखते हैं, इसमें कह दिया थी स्तंभ या पंक्ति के सभी अवयव शून्य है, नहीं एगो अवयव, दो अवयव, तीन अवयव, तीनों अवयव क्या है, शून्य है। तो क्या इसका मान शून्य होगा, है? क्या इसका मान शून्य होगा? तो हम देखते हैं जरा, सो देखो, निकाल कर इसका मोड ज्ञात करते हैं। A1 यहाँ से लेते हैं, इसको इधर से, इसको ये दोनों रो और कॉलम बंद हो जाएगा, इसको इधर से गुना करेंगे जीरो, इसको इधर से करेंगे तो जीरो हो गया। उसके बाद देखो -B1 लेते हैं, नहीं तो ये रो और ये कॉलम बंद हो गया, इसको इधर से करेंगे तो जीरो और इसको इधर से करेंगे तो भी जीरो, नहीं। अब ये रो और ये कॉलम बंद करते हैं तो प्लस होगा C1, इसको इधर से करेंगे तो जीरो और यहाँ B2 को जो है जीरो से करेंगे तो जीरो। तो ये क्या होगा, A1 को जीरो से, नहीं -B1 को जीरो से और प्लस C1 को जीरो से गुना करते हैं, तो क्या सबका मान जीरो आता है, नहीं जीरो आता है, यही ना आता है। यानी कि लिख देंगे, यानी कि किसी सारणी का मान यदि शून्य हो और यदि इसके सभी अवयव स्तंभ या पंक्ति क्या हो में से कोई जो है अवयव, तीनों अवयव क्या है, शून्य है, तब उसका डिटर्मिनेंट जब ज्ञात करेंगे, सारणी जब ज्ञात करते हैं, सारणी का मतलब होता है डिटर्मिनेंट ज्ञात करना, ये समझ गए। सारणी का मतलब होता है डिटर्मिनेंट ज्ञात करना। तो ये क्या होगा, सभी मान क्या होंगे, शून्य होगा। हो सकता है उदाहरण में हम जैसे कर देते हैं, जैसे में हम ले लेते हैं, जैसे देखो, जैसे में हम क्या करते हैं कि डिटर्मिनेंट बराबर हम लेते हैं कि 0 0 0 और यहाँ लेते हैं 2 3 6 5 8 3 ऐसे करके लेते हैं। अब इसका हमें कहेगा ज्ञात करने के लिए, तो हमको तो सूत्र से पता है, ऑब्जेक्टिव में ऐसे ऐसे प्रश्न पूछता है, ठीक है, ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछता है। तो हम क्या करेंगे, इसको हमें सूत्र हमको मालूम है कि कोई रो या कॉलम यदि तीनों शून्य है, नहीं तो इसका आंसर क्या निकलेगा, मोड क्या निकलता है, जीरो निकलता है। इसलिए इस चीज को निकालने की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी देखो इसको रो को कॉलम अति ऐसे करेंगे और इसको बंद करेंगे, इधर गुना हो जाएगा, लेकिन लास्ट में तो फिर इसको तो हम गुना करेंगे, ये वाले मान को इससे करेंगे, यही जीरो है, नहीं तब तो इसका मान सब तो कहा नहीं पूरे घूम लिए, नहीं सांप गया बिल में धसना धसाते हैं, नहीं तो वही बात हो जाएगा। अरे सबसे जब शून्य होगा, एगो ऐसा ही बना रहा था, कैसे प्रश्न बना रहा था सो बताते हैं। कहा कि बहुत बड़ा हिसाब था, इतना बड़ा हिसाब था ना, 2 पर पावर 3 इस पर पावर -1 1/4 भागा 6 पर पावर 3/2 इस पर पावर फिर कर देता है 5/8 फिर माइनस दिया 4 पर पावर 3 यहाँ दे दिया 2 पर पावर 3 -6 पर पावर 9 आई पूरे कर दिया। सो देखो कैसे किया। और उसके बाद क्या करता है होशियार, जो क्वेश्चन लिखता है बड़ा होशियार, अब पूरे का पावर क्या कर दिया, जीरो का, इसका मान क्या है। अब बनाने वाला बच्चा बुर्बक है, ये झूठे में इतना बना रहा है, क्या है कि पूरे का पावर जीरो है, अरे इसको हम खूब गुना भाग कर देंगे, कितनो संख्या रहे उसका पावर अगर जीरो रहे ना, आंसर एक के होता है, उसका मान एक होता है, तो झूठ पावर एक होता है। तो ये झूठे, अरे ई पावर को हमें तोड़ने से तो कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा मिला नहीं मिला। ई पावर को हमें तो, क्योंकि ये पूरे का जो ब्रैकेट में है ऊपर क्या दे दिया है, जीरो, आज जब ही सबसे ऊपर में जीरो है, इसको तोड़ने से हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा, इसका आंसर क्या आएगा, जीरो एक आता है। क्योंकि हमें अगर जो देना है ना 8 पर पावर इतना, इस पर पावर अगर जीरो दे दिया, इसको हम कितनों बार गुना करेंगे ना, ठीक है, माना गया इस पर 8 पर पावर देते हैं 2, इसका मान हुआ 64,
नहीं, आप कहेगा 64 पर पावर 0 है तो क्या होगा, एक होता है इसका आंसर, कोई भी एक ही होता है, क्योंकि कोई भी पावर यदि लास्ट में 0 कर दे तो कितनो मान है ना उसका मान एक के होता है। नहीं, कितनो हम इसको जोड़ घटा पावर दे करके करेंगे ना, ई पावर अगर 0 रहेगा तो इसका मान क्या होता है, एक होता है। तो ई झूठे ने इतने बनाए नहीं, जो इतना गुना भाग इतना समय व्यतीत होगा और उतने दिमागो लगाए वो भी खर्चा हो गया, नहीं हो नहीं, ये भी खर्चा हो गया। और उसके बाद और जो है ये सब क्या किए, तो उतना टाइम भी चला गया, इतना पन्नो बर्बाद हुआ, नहीं हुआ। तो इस वही वाला ये है, जब हम देखते हैं कि पूरा ये 3 गो 0 है ये है, तो ये झूठे ने इतने बनाएंगे क्योंकि इसका आंसर 0 ही निकलता है। नहीं, तो इसको बनाने से कोई फायदा नहीं होगा। बना पांचवा प्रॉपर्टी जो है उसके बारे में बताते हैं कि किसी सारणिक का मान जो है, यदि सारणिक की 2 पंक्ति या स्तंभ के अवयव समानुपाती है तो क्या वो सारणिक का मान जो है 0 होता है। देखो, किसी सारणिक में 2 पंक्ति या स्तंभ समानुपाती हो, थोड़ा हिंदी लिखने में हमको थोड़ा गलती होता है। देखो, समानुपाती हो तो सारणिक का मान 0 होगा, 0 होता है क्योंकि गणित बताने वालों के लिए अक्सर जो है ना हिंदी थोड़ा गलती हो जाता है, नहीं आता है। तो इसमें क्या है, सारणिक का मान 0 होता है ना, इस चीज के बारे में हम बताते हैं। देखो, इस सारणिक में क्या होगा, आप देखो इसमें लेना है कि 2 पंक्ति या स्तंभ जो है समानुपाती है। देखो इधर माना कि डिटर्मिनेंट बराबर A1 B1 C1 A2 K2 K B2 और K C2। नहीं, देखो A3 B3 C3 ले लिए जी। सी को इधर कह रहे हैं, बार बार मुंह समझा रहे हैं। अब देखो यहाँ पर इसमें से हम क्या करते हैं, लिखते हैं कि R2 से K कॉमन करने पर यहाँ 3 नहीं होगा, 1 रहेगा, यहाँ 1 कर देते हैं, ठीक है, ये 3 रहेगा। कॉमन करने पर देखो इसमें से हम जब K कॉमन ले लेते हैं तो A1 B1 C1 A1 B1 C1 A3 B3 और C3। अब देखो इसमें क्या बात, हम इसको लिख सकते, 0 हो सकता है इसका मान 0 होगा, नहीं होगा, अरे नहीं होगा, कैसे होगा, क्योंकि दोनों रो जो है कॉलम है। और प्रॉपर्टीज किससे पता चलता है, प्रॉपर्टीज 1 से हमें पता चलता है, नहीं 2 से पता चलता है, प्रॉपर्टी 2 से हमें पता चलता है कि 2 रो या 2 कॉलम का मान यदि बराबर हो तो उसका मान क्या होता है, 0 होता है। और जब 0 होता है, ये कॉमन लिए हुए हैं, और कॉमन को तो हम इस डिटर्मिनेंट इसका मोड तो 0 ना आएगा, नहीं निकले, इसको 0 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो वही कहता है कि यदि 2 पंक्ति या स्तंभ समान अनुपात में है न, तब उसका मान जो है क्या होगा, शून्य। सारणिक जो निकलता है वह क्या निकलता है, 0 निकलता है।